वाक्षी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बात विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ये तो आप जान ही चुके हैं कि गेहूं हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। किसी भी कारणवश गेहूं को नहीं छोड़ पा रहे हैं, मिलेट्स पे शिफ्ट होना चाहते हैं। ये आप जान चुके हैं कि श्रीधान्या मिलेट दुनिया के सबसे बेहतरीन अनाजों में से एक है, खासकर तब जब देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार तक मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए अब आगे आ चुकी है। तो जिन बंधुओं ने वाक्षी पर विश्वास करके पिछले 4-5 सालों से मिलेट खाए हैं, वो इस वक्त इसके अपने भाग्यशाली होने का जो है वो गौरव जो है वो उठा रहे होंगे। जो बंधु ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने मिलेट्स के ऊपर अभी तक रिसर्च शुरू नहीं करी, हाथ जोड़कर विनती है, गेहूं आपको दिन पे दिन बीमार कर देगा, कम करिए। ख़त्म नहीं कर सकते तो कम करिए गेहूं को। गेहूं के अलावा हमारे देश में बेहतरीन अनाज है, अगर आप उपयोग करना शुरू करेंगे आपकी सेहत दिन पे दिन अच्छी होगी। आपकी हार्ट, लिवर, किडनी, जिस भी ऑर्गन की आप बात करते हैं सशक्त होगा, शरीर में बल उत्पन्न होगा, बीमारियों से आप दूर रहेंगे और देश की इकॉनमी के लिए बेहतरीन है। क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति के लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है मिलेट कैसे उगता है। हमारे देश में मिलेट उग सकते हैं। आज से 200-300 साल पहले तक हमारे पूर्वज ये मिलेट खा रहे थे, इसीलिए ताकतवर थे, शरीर के अंदर बल था, बौद्धिक रूप से बड़े सशक्त थे। अपने बच्चों को भी आप उस दिशा में आगे बढ़ा सकती हैं केवल एक छोटी कोशिश से कि गेहूं को कम कर दीजिए और मिलेट को बढ़ा दीजिए। अब सवाल आता है कि गेहूं तो हम बचपन से खा रहे हैं, एकदम इसको बंद नहीं कर सकते। तो सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं, बंद नहीं कर सकते तो कम कर दीजिए। जो गेहूं बाजार में मिल रहा है उसकी जगह पे कोशिश करिए कि देसी गेहूं को लेकर आइए। हमारे देश में आज भी 4-5 वैरायटी देसी गेहूं की बची हुई है, तो वैज्ञानिकों के द्वारा उसकी छेड़छाड़ करनी उनकी मजबूरी थी। आपकी मजबूरी नहीं है कि आपको वही गेहूं खाना पड़े, तो कोशिश करिए और देसी गेहूं को अपने घर में उसका आटा फ्रेश पिसवाइए और ऐसे देसी गेहूं का उपयोग करिए। उस देसी गेहूं से ये जो ग्लूटेन एलर्जी जैसी नई नई समस्याएं आ रही है उससे कम से कम आप बच जाएंगे। अब क्या करना है, आज की वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो मिलेट में अभी शिफ्ट होना शुरू हो रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि सर मिलेट खाने का मन तो करते हैं लेकिन इतना ज़्यादा खा ही नहीं पाते, खाएं कैसे, ये विधि नहीं पता कि क्या क्या रेसिपीज़ बनाएं। आप एक समझ लीजिए यूट्यूब भरा हुआ है, उस पर सर्च करिए मिलेट रेसिपी, हज़ारों रेसिपी मिल जाएंगी जो मिलेट से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मुख्य रूप से मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा जो मिलेट से बड़े आसानी से आपकी रेसिपी बन सकती है। इसका उपयोग घर में करना शुरू कर दीजिए, अपने आप गेहूं कम हो जाएगा, मिलेट बढ़ जाएगा, शरीर उत्तम होने लग जाएगा, देश की इकॉनमी साथ में स्थानांतर बढ़िया अच्छी होने लग जाएगी, हेल्दी। तो करना क्या है हमें इसके अंदर, सबसे पहले जब भी मिलेट का उपयोग करना है आज से क्या करो कि गेहूं का आटा जो यूज़ करे थे उसको गेहूं को कर दो आधा। यानी गेहूं जब उपयोग कर रहे हो तो गेहूं का आटा डल गया आधा, वो भी कोशिश करो कि देसी गेहूं आ जाए। अगर देसी गेहूं नहीं मिलता तो क्या करो, बाजार में जाके जौ ले आओ, जौ को ज़्यादा नहीं छेड़ा हुआ, तो या तो जौ का आटा डाला 50% या देसी गेहूं का आटा डाला 50% डाल दीजिए मिलेट्स श्रीधान्या अगर आपके पास आ जाते हैं जो देश के टॉप 5 मिलेट्स है तो बहुत बेहतरीन। नहीं तो क्या करिए, बाजार में जाइए, गर्मियों में जवार ले आइए, सर्दियों में रागी ले आइए, दोनों अनाज मिलेंगे आपके आसपास मंडी में। तो क्या करा, 50% डालिए देसी गेहूं, 50% डालिए गर्मियों में क्या, जवार का आटा, बन गया बहुत बढ़िया आटा। ये आटा आपको खाना है, आपके शरीर के लिए बेहद लाभदायक होगा, बहुत टेस्टी होगा, खाने में भी मज़ा आएगा। सर्दियां हैं तो क्या करोगे, 50% जो है जौ या देसी गेहूं डाला, 50% रागी का आटा डाल दीजिए, बहुत ताकतवर रोटी बनेगी, बहुत बढ़िया बन गई, आपके बच्चे भी खुश और आपको ताकत जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। दूसरा स्टेज है कि दिन पे दिन गेहूं को और जौ को हल्का कम करते रहो, जवार को, रागी को थोड़ा बढ़ाते रहो, तो इस चीज़ से भी आपको मदद मिल जाएगी। अब आप रोटी जब खाते हैं तो रोटी के अलावा और क्या अच्छी चीज़ें हैं, पहले पूर्वज खाते थे, वो क्या थी, बाजरे की खिचड़ी बनती थी। तो जैसे बाजरे की खिचड़ी बनती है, क्या हम फॉक्सटेल मिलेट की खिचड़ी नहीं बना सकते, क्या कोडो मिलेट की खिचड़ी नहीं बना सकते, बना सकते हैं। अलग अलग अनाज को लीजिए और एक दिन इसकी खिचड़ी बनाइए, एक दिन उसकी खिचड़ी बनाइए, खिचड़ी खाने में अच्छी लगती है। दिन में एक बार भी अगर खिचड़ी खाएं, दिन में छोड़िए, हफ्ते में 2 बार भी अगर आपने इसकी खिचड़ी खाई है तो शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक है। अपने उसमें इनकॉर्पोरेट कर लीजिए डाइट प्लान के अंदर, बच्चों को मिलेट की खिचड़ी खाना सिखाएं। मिलेट अगर यहाँ से नहीं आते तो क्या है, बाजार में गए, जवार लेकर आए, जवार की खिचड़ी बना दी, सर्दियों के अंदर रागी हुआ, बाजरा हुआ, उसकी खिचड़ी बना दी, खिचड़ी बन जाएगी, ये सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा भी मिलेट को उपयोग करने का एक तीसरा बहुत अच्छा तरीका है, वो क्या है, जवार लीजिए, बाजरा लीजिए, या ये 5 मिलेट्स मैंने श्रीधान्या रखे हैं, इनको लीजिए, इनको आपने पानी में भिगो दिया, भिगोने के बाद में निकालिए, ग्राइंडर के अंदर डालिए, ग्राइंडर में डाल के घुमाइए, क्या बन गया, इनका बैटर बन गया। इस बैटर को तवे पे डालेंगे तो क्या बनेगा, डोसा, क्या बनेगा, चीला।
तो डोसे और चीले बन सकते हैं। इतने स्वाद चीले और डोसे हम बना सकते हैं और हम सोच रहे हैं कि भैया हम मिलेट को यूज़ कैसे करें। तो मैंने आपको 3 रेसिपीज़ बनाई। मिलेट से आप रोटी बना सकते हैं, मिलेट से आप जो है चीला बना सकते हैं और मिलेट का दलिया और खिचड़ी बना सकते हैं। अपने घर में प्रयोग करिए। अगर मिलेट से दलिया खिचड़ी आपका स्वाद नहीं बन पा रहा तो समझ लीजिएगा मिलेट में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कुकिंग की रेसिपी में। कोशिश करूंगा आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी माताजी की बनाई हुई रेसिपी को, जो खिचड़ी और दलिया वो बनाती हैं, उनकी रेसिपी को आपको डालकर दूं। मेरी कोशिश है, अभी तक वो वीडियो बनी नहीं, वो वीडियो बनाकर इसके डिस्क्रिप्शन में डालना होगा मुझे 1-2 दिन में। कोशिश यही है कि डल जाए। आप वही सेम मसाले उतनी कैटेगरी के अंदर डाल दीजिए ऑर्गेनिक, जो बेहतरीन दलिया और खिचड़ी आपके घर के अंदर बनेगा। आप कोई और चीज़ खाना पसंद ही नहीं करेंगे। हमारे घर में 2-2.5 साल से खाया जा रहा है। हर एक व्यक्ति बहुत आनंदमय होकर बहुत सुख से उसको खाता है और उसके एडवांटेज को महसूस कर पा रहे हैं। इसीलिए नॉलेज हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। तो मेरी आपसे आज की वीडियो में हाथ जोड़कर विनती है, गेहूं को दिन पे दिन कम करते जाइए, जौ की तरफ चले जाइए। गेहूं का एक दूसरा भाई कौन है? जौ। जहां पर गेहूं यूज कर रहे हैं उसकी जगह तुरंत क्या यूज करना शुरू कर दिए? जौ। और जौ से बेहतरीन, गेहूं और जौ से बेहतरीन है गर्मियों में जवार, सर्दियों में बाजरा, रागी, और उनसे भी बेहतरीन है श्री धान्य मिलेट्स। अगर ये खाने शुरू कर देंगे तो शरीर दिन पे दिन आपका हेल्दी होता जाएगा और आप तक बौद्धिक, मन से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, तीनों रूप से आप सशक्त होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शरीर में सारे विटामिन मिनरल्स पहुंचने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।